दोस्तों आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज फिर से मौजूद है। इस वक्त हम रुदौली कस्बे के अंदर। रुदौली के अंदर एक मुद्दा बहुत इस वक्त गरमाया हुआ है कि जिस तरह से रुदौली के अंदर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक बात कही थी कि हम उत्तर प्रदेश को मई जून में शिमला बना देंगे, तो वाकई में शिमला बना दिया है। क्योंकि जिनका मकान जा रहा है, जिनका घर जा रहा है, आज उनके दिलों से पूछो कि उन्होंने बरसों लगा दिए होंगे साहब बनाने के लिए, आज हालात क्या कर दिए हैं। हमसे बात करने के लिए, कई सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं रुदौली की जो शख्सियत है, एक मशहूर शख्सियत है फराज हैदर, जो कि सुनने में आ रहा है कि इनका भी एक पॉलिटिक्स के अंदर इनको भी एक इंटरेस्ट है। इनसे हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खालिद भाई। सर आपसे पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि क्या रुदौली के अंदर जिस तरह से अतिक्रमण चल रहा है, क्या क्षेत्रीय नेता अगर रुदौली के चाहते, मजबूती से अगर चाहते, तो क्या यहाँ पे कोई बड़ा बाईपास नहीं बन सकता? जी बिल्कुल बन सकता था। अगर रुदौली के क्षेत्रीय नेता अगर इसकी पहल करते, अगर कोशिश करते, तो बिल्कुल बाईपास बनाया जा सकता था। जो आज ये सब सामना करना पड़ रहा है, ये दुकानदारों को, व्यापारियों को, जितनी भी जिनकी भी दुकानें टूट रही हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, तो यही अगर इसका हल निकाला जाता तो इसका बाईपास अगर बन सकता था। तो इसके लिए अगर कोशिश की जाती, यहाँ के क्षेत्रीय नेता इकट्ठा होकर बात करके प्रशासन से, शासन से अपनी बात रखते, दमदारी के साथ अपनी बात रखते, तो इसके लिए एक बाईपास निकाला जा सकता था, जिससे आज जो लोगों को इतनी मुश्किल का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये नौबत आज ना आती। नहीं तो ये बताइए, क्या यहाँ पे लीडरशिप कमज़ोर है या जनता कमज़ोर है, या लोग अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, या यहाँ पे सिर्फ जो है नेतागिरी हवा में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि लीडरशिप कमज़ोर है, नेताओं की बात हवा में है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर नेता अपनी दमदारी से अपनी बात को रखने की कोशिश करता तो बिल्कुल उस बात पे अमल होता। भाई जैसे बात की जाए अगर अतिक्रमण हटाने की, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, जाम से निजात मिलनी चाहिए। तो अगर अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी, तो अतिक्रमण में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो सड़क पे या बहुत सी नाली के ऊपर जो भी निर्माण है या जो अवैध निर्माण है, उसको हटा के, रोडों को किनारा साफ़ करके, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे समाधान थे जिसको करके अतिक्रमण हटा के और इसका एक रास्ता निकाला जा सकता था। अतिक्रमणों में तो मैं देख रहा हूँ रुदौली के अंदर कोई बिल्डिंग 50 साल की पुरानी है, कोई 60 साल की, कोई 70 साल की है, वो भी तोड़ी जा रही है। जी बिल्कुल तोड़ी जा रही है। यही है कि आदमी बड़ी मुश्किल से एक एक ईंट जोड़ के अपना घर बनाता है और उसको तोड़ने में मिनटों लगते हैं। वही है कि आज हर आदमी परेशान है, हर आदमी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, अपनी दुकान को लेके परेशान है, अपने घर को लेके परेशान है कि उसको कैसे बचाएं, अपनी रोज़ी रोटी कैसे बचाएं, अपने घर और परिवार का पालन पोषण कैसे करें। तो यही बात है, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जनता का दुख दर्द है और यहाँ के क्षेत्रीय नेता को जनता के बीच में मौजूद होकर उनकी बात को, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बता दें आपको, जैसे लीडरशिप की बात आती है, यहाँ पे कई ऐसे दिग्गज नेता हुए हैं, उनको भी यहाँ पे सामने आना चाहिए था, लोगों के साथ उनका दर्द बांटना चाहिए था। और दूसरा पहलू जो यहाँ पे ये आता है, बड़े बड़े शहरों में जब बाईपास निकल सकता था, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में बाईपास निकल सकता था, तो रुदौली क्या? नहीं, बिल्कुल रुदौली में बाईपास निकल सकता था, निकल सकता है। और रुदौली के जो भी क्षेत्रीय नेता हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए, उनको ये पहल करनी चाहिए। रुदौली की सम्मानित जनता के साथ इस तरह का कोई भेदभाव ना हो कि उसको परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए अगर कोशिश की जाए तो रुदौली में बाईपास बनाया जा सकता है, जिससे रुदौली में के कस्बे के अंदर से जो भी हैवी ट्रैफिक गुजरता है उसको बाईपास से निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ की जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। अच्छा, जाम की आप बात करते हैं तो जाम में अगर देखा जाए तो रुदौली में नवाब बाज़ार में ख़ासतौर पर जाम होता है। सट्टी की अगर बात करें तो सट्टी को उठा के फ़िलहाल ब्रिज के नीचे लाना चाहिए था, जो एक इसका सिस्टम बना, लोगों की जो राय आ रही हैं। लेकिन ये बताइए कि चाहे सट्टी हो चाहे जाम हो, तो जाम की अगर बात आती है तो क्या ट्रैफिक ऑफिसर या जो ट्रैफिक पुलिस आती है उसका बंदोबस्त तो होना चाहिए था रुदौली में भी? जी जी बिल्कुल। इसके लिए क्षेत्रीय नेता को, यहाँ रुदौली कस्बे के माननीय अध्यक्ष को, नगरपालिका अध्यक्ष को इसका प्रस्ताव देना चाहिए कि यहाँ रुदौली में जाम की समस्या काफ़ी हद तक अब ज़्यादा बढ़ गई है। नौ बाज़ार चौराहा कह लीजिए, आप कटरा चौराहा कह लीजिए, तो इसके लिए जैसे कि बड़े शहरों में होता है, बड़े जो है नगरों में, महानगरों में होता है,
कि ट्रैफिक पुलिस हर जगह तैनात रहती है, हर चौराहे पर रहती है, जिससे काफ़ी जाम की समस्या से काफ़ी उसका वो रहता है। तो इसलिए यहाँ भी अगर कोशिश की जाती तो ट्रैफिक पुलिस की यहाँ भी तैनाती की जा सकती थी। अगर ये मांग की जाती शासन से, प्रशासन से मांग की जाती, आला अधिकारियों से ज़िले के मांग की जाती, तो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से, इन सब छोटी छोटी बातों से अगर ये बातें रखी जाती, ये मुद्दे रखे जाते कि इन चीज़ों से, इन समस्याओं का, जाम की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, तो इससे काफ़ी हद तक इस जाम से निजात मिलती। आपकी बातों से लगता है कहीं ना कहीं लीडरशिप कमज़ोर है, बात रखी नहीं गई। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कर लेते हैं, 24 घंटे लाइट मिलती है अब? जी, 24 घंटे तो लाइट नहीं कहेंगे, 24 घंटे तो हर जगह नहीं मिलती। बड़े शहरों में भी 24 घंटे नहीं मिल पा रही, क्योंकि भीषण गर्मी है आजकल, हर आदमी परेशान है गर्मी से। और गर्मी में बिजली की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा, हर जगह बिजली की ज़रूरत होती है। तो 24 घंटे तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ काफ़ी हद तक लाइट पहले से अब में बहुत सुधार है लाइट में। प्रदेश के मुखिया तो कहते हैं 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। नहीं, प्रदेश के मुखिया तो कह रहे हैं, महानगरों की बात अगर की जाए तो महानगरों में 24 घंटे लाइट है, मगर ये मेरा कस्बा है, ये नगर है, तो इसको देखते हुए यहाँ तब भी 18 घंटे लाइट की सुविधा उपलब्ध है। ये हमसे बात कर रहे थे समाज सेवी फराज हैदर साहब, जो कि खुद रुदौली के हैं। ये इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, ट्रैफिक पर इन्होंने जवाब दिए, उसके बाद अतिक्रमण के ऊपर जवाब दिए और लाइट के ऊपर